morning, my dear students. Good morning, sir. How are you today? I am fine, sir. Thank you very much. Today I am going to teach you use of there. आज मैं there का स्पेशल प्रयोग बताने जा रहा हूँ. there का स्पेशल प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव. तीनों स्ट्रक्चर पर एक एक एग्जाम्पल लेंगे. सबसे पहले एक बार आप लोग ये देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का है. अफर्मेटिव का सेंस हो गया कथनात्मक वाक्य, साधारण वाक्य. सिंपल सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. स्ट्रक्चर है देयर प्लस इज आर वाज वेयर. इज आर का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, वाज वेयर का हो जाएगा पास्ट में. उसके बाद आ जाएगा प्लस नॉन प्रोनाउन, नॉन या प्रोनाउन दोनों आ सकता है. उसके बाद लास्ट में क्या रखते हैं, ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड. क्या रखा जाता है, अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द. सेकेंड स्ट्रक्चर है निगेटिव. सेकेंड है निगेटिव. देयर प्लस इज आर वाज वेयर प्लस नॉन. हमेशा नॉट जो लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है. इज आर वाज वेयर है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया सहायक क्रिया. ये सहायता करते हैं. क्या करते हैं, सहायता करते हैं. देयर प्लस इज आर वाज वेयर प्लस नॉट प्रोनाउन प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड. ये निगेटिव हो गया क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है. निगेटिव बनाने के लिए नॉट को लाना ही पड़ता है. और तीसरा जो स्ट्रक्चर है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चंस का. इज आर वाज वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आया, उसके बाद आ गया देयर, उसके बाद नॉन प्रोनाउन अदर वर्ड और लास्ट में होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह. यही चिन्ह हमें बताता है कि ये सेंटेंस क्वेश्चन है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल पर. एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल ले रहे हैं. एक घर है, एक घर है, एक घर है. क्या बनाएंगे इसको, एक घर है. इसको ए हाउस नहीं लिखा जाएगा. अगर ए हाउस लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक घर है ये हो गया नाउन और इसका परिचय कराने के लिए देयर आएगा. क्या आएगा, देयर. इसको बनाएंगे देयर इज ए हाउस, देयर इज ए हाउस. या ए हाउस बोलेंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, गलत हो जाएगा. देयर इज ए हाउस. देयर जो है सब्जेक्ट है नहीं, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट है नहीं. इसी का निगेटिव, अगर इसी का निगेटिव हो जाएगा एक घर नहीं है, एक घर नहीं है, एक घर नहीं है. क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे इस पर, सेकंड वाले पर. सबसे पहले लेंगे देयर, उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें, इज आएगा कि आर आएगा, इज, देयर इज. अब उसके बाद आएगा नॉट, देयर इज नॉट ए हाउस. इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे. क्या एक घर है, क्या एक घर है, क्या एक घर है, क्या एक घर है. ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये कैसा क्वेश्चन है, क्या एक घर है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस. जिस प्रश्न का जवाब यस नो में देंगे उसे हम लोग यस नो क्वेश्चंस कहेंगे. जिसका जवाब यस नो में नहीं दिया जाएगा उसको यस नो क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा. जैसे क्या एक घर है, अगर घर है तो क्या बोलेंगे, यस. नहीं है तो बोलेंगे नो. यस नो में जवाब आ गया. क्या एक घर है, किससे बनेगा ये, हेल्पिंग वर्ब से, इज से. देखिए अब आ यहाँ बड़ा दिखा दिया, इज देयर ए हाउस.
हाउस। अब देखिए यहाँ क्या क्या इंग्लिश नहीं लिखा गया है इसमें, व्हाट लिखा गया है नहीं, क्यों? क्योंकि यस नो क्वेश्चंस है, यही वर्ड है, जितना वर्ड इसमें है 1 2 3 4 1 2 3 4 उसी वर्ड से बन गया, लेकिन इसमें इज पहले आया। क्या आया पहले? इज, हेल्पिंग वर्ब पहले आया। यही जो है क्या क्या अपोज करा रहा है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नंबर 4 में, एक राजा था, एक राजा था। अब ये सेंटेंस किस में चला गया? था, पास्ट टेंस में चला गया। किस में चला गया? पास्ट टेंस में। इसमें अब आ जाएगा वाज और वेयर। एक राजा था, इसको बनाइए, देयर वाज ए किंग। इसे कॉपी में राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कॉपी में लिखते जाइए ताकि बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। एक राजा नहीं था, एक राजा नहीं था। क्या हो जाएगा? देयर वाज नॉट ए किंग, देयर वाज नॉट ए किंग। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या एक राजा था? क्या एक राजा था? क्या एक राजा था? क्या हो जाएगा? ये वाज देयर ए किंग, वाज देयर ए किंग, etc। अब तीनों स्ट्रक्चर के लिए ये 2 एग्जाम्पल ही काफी है। एक स्ट्रक्चर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, उसका एग्जाम्पल बना लेते हैं, उसके आधार पर ढेर सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं आसानी से। केवल स्ट्रक्चर माइंड में रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।